अगर 100 रुपए का भी अनुमान लगाया जाए तो लगभग 50,000 रुपए के टमाटर आज आपने वितरण कर दिए। ये टमाटर आए कहाँ से? आपके खुद के खेत के हैं या कहीं से लाए? क्योंकि छत्तीसगढ़ी बाहुल्य क्षेत्र है तो बिना भात और चटनी के इनका पेट नहीं भरता। एक जनप्रतिनिधि को कहा जाता है कि मूलभूत समस्याएं हमारी दूर कर दें तो ही बहुत है, और आज आपने मूलभूत समस्या को ही पकड़ा है जो टमाटर है। प्रतियोगिता करवाते हैं, बॉक्सिंग टूर्नामेंट करवाते हैं, अन्य टूर्नामेंट करवाते हैं, उसको एक बार रोक के कम से कम लोगों को टमाटर वितरित कर दीजिए। और हम ये चाहते हैं कि किसी भी थाली से चटनी गायब ना हो, टमाटर की चटनी और भात का लगातार ये जो है आनंद लेते रहे। कोरोना काल में लोग गुपचुप हमने बांटे थे, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। अंडे हमने 1 लाख अंडे बांटे थे कोरोना काल में, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। राजनीतिक दल में इसकी प्रतियोगिता होनी चाहिए। विके साथ 500 किलो बांटा है, कल मैं 1000 बांटूंगा। तो कम इसी बहाने टमाटर की मैंने जो शुरुआत की, क्योंकि मैं जो भी शुरुआत करता हूँ उसकी एक प्रतियोगिता चालू हो जाती है। टमाटर सब्जी है मगर इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि टमाटर का जो भाव है उसकी तुलना सोने से की जा रही है। हर मार्केट में लगभग 100-150 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। अगर ऐसे में आपको सूचना मिल जाए कि टमाटर मुफ्त में बट रही है तो आप ही सोच सकते हैं कि क्या हश्र होगा उस जगह का जहां पर टमाटर मुफ्त में बांटी जाए। और वो शख्स जो टमाटर मुफ्त में बांट रहा हो, लोग उससे कितनी छीना झपटी करेंगे। टमाटर को लेकर कई सारे वीडियोस भी आए, कई जगह पर टमाटर छीनने के मामले को लेकर ऐसे वीडियोस आए कि लोगों ने बाउंसर तक लगा लिए टमाटर की रक्षा के लिए। टमाटर छूने भी नहीं दिया जाता आज के समय में। मगर इस वक्त हम भिलाई में हैं, भिलाई के रामनगर एरिया में है, जहां पर टमाटर वितरण किया जा रहा है। हमारे साथ पार्षद रिकेश सेन है। आज टमाटर वितरण करने का क्या कारण है ये जानेंगे। सबसे पहले भैया, आज टमाटर वितरण किए, टमाटर को सोने से तुलना की जा रही है, आज आपने सोना बांटा है जी, इसके पीछे का कारण? देखिए, मैं जिस वार्ड का पार्षद हूँ वो ग्रामीण बाहुल क्षेत्र जैसा है और 90% जो है लोकल छत्तीसगढ़ी लोग निवास करते हैं। और टमाटर एक ऐसी चीज़ है कि हर सब्जी में उसे डाला जाता है, लेकिन रामनगर में अधिकतर जो है शुरू से ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ी बाहुल्य क्षेत्र है तो बिना भात और चटनी के इनका पेट नहीं भरता। तो हमेशा जब भी ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आई है शहर में या देश में या प्रदेश में कि कोई भी भाव कोई भी सब्जी अगर महंगा हुआ है तो उसे जो है हम अपने संसाधन से उसे वितरण करते हैं। तो टमाटर की डिमांड थी, टमाटर जो है अभी मार्केट में 120 रुपये चल रहा है। तो इसे व्यवस्था किया गया 500 केजी जो टमाटर है आज रामनगर में वितरित किया गया, जिसमें 1 किलो में 20 नग टमाटर आ रहे हैं, उसे पैक करके सभी लोगों को वितरण किया गया। और हम ये चाहते हैं कि किसी भी थाली से चटनी गायब ना हो, टमाटर की चटनी और भात का लगातार ये जो है आनंद लेते रहे, और इसलिए हमने इसको वितरण किया है। ये लोगों की आवश्यकता भी थी, और बहुत जब विपरीत परिस्थिति में जब कोरोना काल आया था तो उस समय यही रामनगर से हमने 1 लाख अंडे हमने बांटे थे, साथ में दूध के पैकेट बांटे थे। तो हम कुछ न कुछ ऐसे विपरीत परिस्थिति में करते रहते हैं, और जिस वार्ड की जनता ने आपको चुना है तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में आपका साथ खड़ा होना वाजिब है, क्योंकि आपसे ही उम्मीद लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़, अगर 500 केजी जो है इसको हम अपने खेत से ले जाके दूसरे जगह वितरण कर सकते थे, लेकिन इनको इसलिए बांटा गया क्योंकि इनके चेहरे पे जो खुशी मिलेगी वो एक बहुत बड़ी संपत्ति है। वो 500 किलो टमाटर हम अगर बेच देते, अपने खेत से ले जाके कहीं पे किसी व्यापारी को दे देते, तो वो खुशी नहीं मिलती। हाँ, कुछ देर के लिए पैसा जरूर मिल जाता, लेकिन इनके चेहरे पे जो टमाटर पाने की खुशी हो वो अद्भुत है। चूंकि आपने बताया कि 500 किलो टमाटर बांटे गए हैं, अगर 100 रुपए का भी अनुमान लगाया जाए तो लगभग 50,000 रुपए के टमाटर आज आपने वितरण कर दिए। ये टमाटर आए कहाँ से? आपके खुद के खेत के हैं या कहीं से लाए गए? नहीं, ये मेरे ही खेत के टमाटर हैं, और हम लोग समय समय पे, क्योंकि तिल्दा में मेरा खेत है और वहाँ से जो है सब्जी उब्जी सब आते रहते हैं, तो इस बार मैंने घर वालों को बोला कि भाई ये जो टमाटर है इसको हमको गरीबों में बांट देना चाहिए। वो एक अलग खुशी मिलेगी, पैसा तो कभी भी कमा लेंगे। और जब कभी भी आज जो जनप्रतिनिधि लोग हैं जितने भी शहर में अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं, एक अगर क्रिकेट का आयोजन करते हैं तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए लगता है, और जितने भी अलग अलग इनिशिएटिव टाइप के आयोजन करते हैं तो उसमें आखिर पैसा तो लगता है। तो वो पैसे को अगर आप इस्तेमाल करके कम से कम इसी बहाने टमाटर की मैंने जो शुरुआत की, क्योंकि मैं जो भी शुरुआत करता हूँ उसकी एक प्रतियोगिता चालू हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि टमाटर बांटने की शहर में प्रतियोगिता चालू हो जाए, ताकि उससे जो है एक आम जनमानस को इससे फायदा होगा। राजनीतिक दल में इसकी प्रतियोगिता होनी चाहिए। विके साथ 500 किलो बांटा है, कल मैं 1000 बांटूंगा, क्योंकि मैं अधिकतर देख रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 2000 से
मैंने जितने भी कार्यक्रम किए, मैंने एक साथ लोगों को पिकनिक ले जाना चालू किया, थिएटर बुक करना चालू किया, रंगोली प्रतियोगिता मैंने कराई, सावन मेला कराया, करवा चौथ कराया। तो जितने भी आयोजन में जो करते आया हूँ उसकी एक प्रतियोगिता स्टार्ट हो गई है इस शहर में भी और प्रदेश में भी। तो मैं चाहता हूँ टमाटर की भी प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाए, ताकि इससे आम जनमानस को इसका लाभ मिले। और जनप्रतिनिधियों को ये सोचना चाहिए कि एक जो आप कार्यक्रम मत कराइए, एक जो अभी आप बड़ा-बड़ा लोगों कार्यक्रम के खर्चे से लोगों को वहाँ तो चेहरे पे खुशी दे सकते हैं आप अपने वार्ड के लोगों को, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। क्योंकि आप जो है क्रिकेट जैसे टूर्नामेंट में, या आप एक कोई कथा कराते हैं, या आप कोई प्रतियोगिता कराते हैं, बॉक्सिंग टूर्नामेंट कराते हैं, अन्य टूर्नामेंट कराते हैं, उसको एक बार रोक के कम से कम लोगों को टमाटर वितरित कर दीजिए। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी चर्चा भी होगी और लोगों के चेहरे पे खुशी भी आएगी। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को कहा जाता है कि मूलभूत समस्याएं हमारी दूर कर दें तो ही बहुत है, और आज आपने मूलभूत समस्या को ही पकड़ा है, जो टमाटर है, जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके पीछे की सोच कहाँ से आई और कैसे लगा कि हाँ मुझे टमाटर बांटना चाहिए? क्योंकि जो किसान है वो आजकल टमाटर छुपा रहे हैं और महंगे मंडी में जाके बेच रहे हैं। तो आपने ऐसी कैसे सोच आई आपकी? देखिए, मूलभूत सुविधाओं को तो हमको देना ही है जनमानस को, और वो जो चुनाव के लिए हमको चुनते हैं, इसलिए नहीं चुनते हैं कि हम उनको टमाटर बांटे। वो यही चाहते हैं कि सड़क, नाली और लाइट की व्यवस्था, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड का अपडेट ये होता रहे। लेकिन अगर आपको जनता से जुड़ाव रखना है और आप अगर उनको अपने घर का सदस्य बनाना चाहते हैं और आप उनके घर के सदस्य बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके घर के व्यक्तिगत चीज़ों से भी आपको उनकी समस्याओं से के साथ जुड़ना पड़ेगा। और मुझे मालूम है रामनगर में टमाटर की जो थाली में कमी दिख रही है, क्योंकि रामनगर वासी जो है भात के साथ जब तक चटनी नहीं खाएंगे तब तक उनका पेट भरता नहीं है। तो इसलिए जो है टमाटर की आवश्यकता जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल है। और मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ व्यक्तिगत समस्याओं का अगर हम समाधान कर दें, तो निश्चित रूप से एक जो पार्षद है उसके घर का बेटा हो जाता है, उसका भाई हो जाता है। तो ये देखने को मिला। एक आखिरी सवाल करूंगा कि इस वीडियो के अपलोड होने के बाद जो लगातार कमेंट आने वाले हैं वो ये है कि चुनावी साल है इसलिए चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सब स्टंट किया जा रहा है। उसका जवाब आप अभी से दे दीजिए। जो लोग विकेश सेन को जानते हैं और जो लोग विकेश सेन के कार्यशैली को जानते हैं, और वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि सन 2000 में जब पहला चुनाव मैं जीता, तो जो मैंने कार्यक्रम किए और वो आज 2023 तक जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चुनाव तो आज आ रहे हैं लेकिन इन 23 वर्षों में कई चुनाव आए, लेकिन इन अलग हट के मैंने हमेशा कार्यक्रम किए हैं। अभी आप देखेंगे बारिश होने वाली है, तो हम छाता वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। तो लगातार मेरे जो कार्यक्रम चलते रहते हैं, और जिनको थोड़ा भी ये डाउट है, भिलाई टाइम्स के जो भी दर्शक हैं कि चुनाव की वजह से कर रहे हैं, वो मेरा फेसबुक आईडी जरूर अवश्य देखें। उनको समझ आ जाएगा कि ये आज से नहीं 23 वर्षों से इस प्रकार के नेटिव कार्यक्रम चल रहे हैं, और जनता को लाभ हो, उनके चेहरे पे मुस्कान हो। हमने तो यहाँ तक कि जब कोरोना काल में विटामिन सी की आवश्यकता थी, तो जो किसी की सोच नहीं होती है, हमने नींबू को बड़े पैमाने पे हमने बांटा था, और बहुत जगह से कॉल आए थे। कोरोना काल में लोग गुपचुप हमने बांटे थे, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। अंडे हमने 1 लाख अंडे बांटे थे कोरोना काल में, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। हमने दूध के पैकेट बांटे थे, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। तो चुनाव के नजरिए से अगर कोई भी जनप्रतिनिधि काम करेगा तो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। उनको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम जनता के चेहरे पे कैसे मुस्कान लाए। यही आपकी सफलता का कारण है कि लगातार 5 बार पार्षद चुन के आए। यही बस ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और ये जो शक्ति मिलती है जनता से, इसी में बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमने ऐसे समय समय पे बहुत से कार्यक्रम करते रहते हैं। चुनाव तो आते हैं और जाते हैं, लेकिन आपको जनता के बीच में अगर एक अच्छे जनप्रतिनिधि और बेटा और भाई के रूप में रहना है, तो ऐसे कार्यक्रम आपको करते रहने पड़ेंगे। हमें जब खबर लगी कि आज 500 किलो टमाटर बांटे जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर थी, क्योंकि टमाटर यहाँ अपने पड़ोसी को कोई एक टमाटर मुफ्त में नहीं देना चाहता आज के समय में, जितना टमाटर का रेट हो चुका है। और ऐसे सिचुएशन में 1-1 किलो टमाटर के पैकेट्स बना के बांटना अपने आप में बड़ी बात है। तो हमने सोचा क्यों ना भिलाई टाइम्स के दर्शकों को और सारे शहरवासियों को इसकी खबर हो कि ऐसा भी कुछ इवेंट भिलाई में हो रहा है, ऐसे भी कुछ पार्षद हैं जो भिलाई के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो खबर कैसी लगी और इनका ये आइडिया कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में दिल खोल के आप चीज़ें लिख सकते हैं, जो आपके मन में है सारी चीज़ें लिख के बताइएगा, ताकि हम और पार्षद खुद इस चीज़ों को पढ़े और अगली बार क्या इवेंट करना है वो सोच सकें। धन्यवाद।